रात को ये मत करो, वरना शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, दिन भर तुम भागते रहते हो, काम के पीछे, पैसों के पीछे, लोगों की उम्मीदों के पीछे, पर रात को जब शरीर तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहता है अब मुझे थोड़ा आराम दे दो, तब तुम क्या करते हो? तुम फोन उठा लेते हो, तुम चिंता उठा लेते हो, तुम पुरानी बातें उठा लेते हो, तुम गुस्सा उठा लेते हो, तुम भारी खाना खा लेते हो, तुम सोचते हो थोड़ा सा ही तो है, बस 5 मिनट और, बस एक वीडियो और, बस एक मैसेज और, बस एक सोच और। लेकिन याद रखना, शरीर अचानक खराब नहीं होता, शरीर धीरे धीरे टूटता है, और सबसे ज्यादा टूटता है उस समय जब उसे ठीक होना चाहिए। रात शरीर के लिए सिर्फ सोने का समय नहीं है, रात शरीर की मरम्मत का समय है, रात मन के खाली होने का समय है, रात आत्मा के शांत होने का समय है, रात वह समय है जब तुम्हारा शरीर पूरे दिन की थकान को धोता है, लेकिन तुम उसी समय शरीर को नया बोझ दे देते हो। फिर सुबह उठकर कहते हो पता नहीं क्यों थकान रहती है, पता नहीं क्यों मन भारी रहता है, पता नहीं क्यों चेहरा मुरझाया हुआ लगता है, पता नहीं क्यों गुस्सा जल्दी आ जाता है, पता नहीं क्यों ध्यान नहीं लगता, पता नहीं क्यों जीवन में उत्साह कम होता जा रहा है। कारण बाहर नहीं है, कारण बहुत बार तुम्हारी रात में छिपा होता है। तुम्हारी रात जैसी होगी तुम्हारी सुबह वैसी होगी, तुम्हारी सुबह जैसी होगी तुम्हारा दिन वैसा होगा, और दिन जैसे होंगे धीरे धीरे जीवन वैसा हो जाएगा। इसलिए आज की बात बहुत ध्यान से सुनना, यह सिर्फ सेहत की बात नहीं है, यह जीवन की बात है, यह शरीर की बात भी है, मन की बात भी है, और चेतना की बात भी है। रात को ये मत करो, क्योंकि रात में की गई छोटी गलतियां अंदर से बहुत बड़ा असर छोड़ जाती हैं। पहली बात, रात को भारी खाना मत खाओ। कई लोग दिन भर ठीक रहते हैं, पर रात को शरीर से बदला लेते हैं। दिन भर भागे, दिन भर तनाव लिया, दिन भर कुछ ढंग से नहीं खाया, और रात को बैठ गए थाली लेकर, जैसे शरीर कोई मशीन है, जैसे पेट कोई गोदाम है, जैसे खाना सिर्फ स्वाद के लिए है, जीवन के लिए नहीं। रात को भारी खाना खाने के बाद तुम सो जाते हो, लेकिन शरीर नहीं सोता। तुम्हें लगता है तुम आराम कर रहे हो, लेकिन अंदर पाचन तंत्र काम कर रहा होता है। शरीर कहता है मैं आराम करना चाहता था, पर तुमने मुझे काम दे दिया, अब मैं मरम्मत करूं या खाना पचाऊं। यही कारण है कि कई लोग सोकर भी ताजगी महसूस नहीं करते, क्योंकि शरीर रात भर विश्राम में नहीं था, वह मेहनत में था, वह भोजन से लड़ रहा था, वह अम्लता से लड़ रहा था, वह भारीपन से लड़ रहा था। इसलिए रात का भोजन सरल रखो, हल्का रखो, ऐसा भोजन जो शरीर को बोझ न लगे, भोजन ऐसा हो जो तुम्हें नींद की ओर ले जाए, बेचैनी की ओर नहीं। याद रखना, रात को पेट भरकर सोना बुद्धिमानी नहीं है, रात को संतुलन से खाना बुद्धिमानी है। जिसने भोजन को समझ लिया उसने शरीर का आधा दुख समझ लिया। दूसरी बात, रात को फोन में मत डूबो। आज का आदमी रात को सोने नहीं जाता, स्क्रीन में गिर जाता है, बिस्तर पर जाता है, पर नींद के पास नहीं जाता। फोन खोलता है, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर किसी की तस्वीर, फिर किसी की जिंदगी, फिर तुलना, फिर इच्छा, फिर जलन, फिर चिंता, फिर बेचैनी, और फिर कहता है मुझे नींद नहीं आती। नींद कैसे आएगी? तुमने आंखों को प्रकाश दिया, मन को उत्तेजना दी, हृदय को तुलना दी, दिमाग को शोर दिया, और फिर चाहते हो कि नींद फूल की तरह उतर आए। नींद कोई दवाई नहीं है, नींद एक अवस्था है। नींद आती है जब मन धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन तुम रात को मन को बाजार बना देते हो। सैकड़ों चेहरों का बाजार, सैकड़ों आवाजों का बाजार, सैकड़ों विचारों का बाजार। तुम्हारा कमरा शांत होता है, लेकिन तुम्हारा मन मेले में होता है। फिर शरीर कैसे शांत हो? रात को फोन से दूरी बनाना सिर्फ आंखों के लिए जरूरी नहीं है, यह मन की रक्षा है, यह आत्मा की रक्षा है। सोने से पहले फोन बंद करना, अपने ऊपर दया करना है, अपने मन को कहना है अब बस, आज बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, बहुत तुलना कर ली, अब अपने भीतर लौटो।
रात को फोन से दूर रहो। कम से कम सोने से कुछ समय पहले अपने हाथों को खाली करो, अपनी आंखों को खाली करो, अपने मन को खाली करो। तुम देखोगे नींद तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे पास आकर बैठने लगेगी। तीसरी बात, रात को गुस्से में मत सो। ये बहुत गहरी बात है। कई लोग खाना तो हल्का खाते हैं, फोन भी कम देखते हैं, लेकिन रात को मन में आग लेकर सोते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने तुम्हारी बात नहीं समझी, और तुम पूरी रात उस आदमी को अपने भीतर जगह देते हो। जिससे तुम्हें शांति नहीं मिलती, उसे तुम अपने बिस्तर तक ले आते हो। सोचो कितनी अजीब बात है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया, तुम उसे अपने मन में सम्मान की जगह दे देते हो। रात भर उसे याद करते हो, रात भर उससे बहस करते हो, रात भर अपने भीतर न्यायालय लगाते हो। तुम वकील भी बनते हो, न्यायाधीश भी बनते हो, पीड़ित भी बनते हो, और आरोपी भी वही रहता है। पर नुकसान किसका होता है? तुम्हारा। रात को गुस्से में सोना अपने शरीर में जहर लेकर सोने जैसा है। मन अशांत होता है, सांस भारी होती है, नींद टूटती है, सुबह चेहरा थका हुआ उठता है। इसलिए रात को एक अभ्यास करो। जिससे गुस्सा है उसे माफ करना जरूरी नहीं, लेकिन अपने मन से इतना कहना जरूरी है, आज रात मैं इस आग को नहीं पालूंगा, कल जो करना होगा शांत मन से करूंगा। आज मैं अपने शरीर को दंड नहीं दूंगा। तुम्हें हर रात सबको माफ नहीं करना है, लेकिन हर रात खुद को जलाना भी नहीं है। रात क्षमा की हो या कम से कम विराम की हो, कभी कभी विराम भी क्षमा की शुरुआत होता है। चौथी बात, रात को चिंता मत करो। चिंता इंसान की सबसे पुरानी बीमारी है, और रात चिंता का पसंदीदा समय है। दिन में आदमी व्यस्त रहता है, लोग होते हैं, काम होता है, बातचीत होती है, लेकिन रात को जैसे ही शांति आती है, चिंता दरवाजा खटखटाने लगती है। कल क्या होगा? पैसा कैसे आएगा? काम कैसे होगा? रिश्ता कैसे सुधरेगा? बच्चों का क्या होगा? घर का क्या होगा? शरीर का क्या होगा? भविष्य का क्या होगा? और तुम एक ऐसे कल के लिए आज की नींद खो देते हो जो अभी आया ही नहीं। याद रखना, चिंता समाधान नहीं देती, चिंता ऊर्जा खा जाती है। चिंता समस्या को हल नहीं करती, तुम्हें कमजोर कर देती है। रात को चिंता करना वैसा है जैसे अंधेरे कमरे में बैठकर गांठ खोलने की कोशिश करना। अंधेरे में गांठ और उलझती है, सुबह रोशनी में वही गांठ साफ दिखाई देती है। इसलिए रात को अपने मन से कहो, जो समस्या सच में है उसे मैं कल देखूंगा। आज मैं अपने शरीर को सोने दूंगा, आज मैं अपने मन को खाली होने दूंगा, आज मैं अपने भीतर की आग को शांत करूंगा। समस्या से भागना नहीं है, पर हर समस्या को रात के बिस्तर पर लाना भी समझदारी नहीं है। कई समस्याएं नींद के बाद आधी हल्की लगती हैं, क्योंकि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी, थका हुआ मन छोटा हो गया था। पांचवी बात, रात को अपने आप को दोष मत दो। ये आदत बहुत लोगों में होती है। जैसे ही रात होती है वे अपने जीवन का हिसाब खोल लेते हैं। आज मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं पीछे रह गया, सब आगे निकल गए, मैंने जीवन खराब कर दिया, मेरे अंदर कुछ कमी है। और धीरे धीरे रात आत्मचिंतन नहीं रहती, आत्मदंड बन जाती है। ध्यान रखना, अपने आप को देखना अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को तोड़ना मूर्खता है। रात को आत्मदंड मत दो, रात को आत्म स्वीकार दो। दिन में गलती हुई है तो उसे देखो, पर उसे लेकर खुद को नष्ट मत करो। गलती को देखो, सीखो, और फिर मन से कहो, मैं कल बेहतर करूंगा। बस इतना काफी है। जीवन एक दिन में नहीं बदलता, जीवन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है। जिस रात तुम खुद को दोष देते हुए सोते हो, अगली सुबह तुम्हारे भीतर शक्ति कम होती है। जिस रात तुम खुद को समझते हुए सोते हो, अगली सुबह तुम्हारे भीतर नई शुरुआत की संभावना होती है।
रात को अपने सीने पर हाथ रखो और कहो, मैं अधूरा हूं लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं गलती करता हूं लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं। यह वाक्य तुम्हारी नींद को बदल देगा। छठी बात, रात को बहुत देर तक जागना मत पालो। कई लोग कहते हैं, मैं रात का आदमी हूं, मुझे रात में ही अच्छा लगता है, मैं रात में ही सोचता हूं, मैं रात में ही काम करता हूं। लेकिन हर रात देर तक जागना धीरे धीरे शरीर की लय को बिगाड़ देता है। शरीर की अपनी घड़ी होती है, प्रकृति की अपनी ताल होती है। सूरज उगता है, शरीर जागने को तैयार होता है। अंधेरा होता है, शरीर शांत होने को तैयार होता है। लेकिन तुम प्रकृति से लड़ते हो। तुम कहते हो, नहीं, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। कुछ दिन शरीर साथ देता है, कुछ साल भी दे सकता है, लेकिन शरीर हर अपमान याद रखता है। जो नींद तुम आज टालते हो वही थकान बनकर लौटती है। जो विश्राम तुम आज छोड़ते हो वही चिड़चिड़ापन बनकर लौटता है। जो शरीर को तुम आज दबाते हो वही कल बीमारी बनकर बोल सकता है। इसलिए देर रात जागना अगर कभी कभी हो तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे आदत मत बनाओ। रात को सम्मान दो, नींद को सम्मान दो, शरीर की लय को सम्मान दो। जिसने अपनी लय पाली उसने जीवन का संगीत पा लिया। सातवीं बात, रात को कैफीन या उत्तेजक चीजों पर निर्भर मत रहो। कुछ लोग शाम के बाद भी चाय, कॉफी या ऐसी चीजें लेते रहते हैं जो शरीर को जागृत रखती हैं। फिर कहते हैं, नींद नहीं आती। तुम शरीर को जगाने का आदेश देते हो, फिर शरीर से सोने की उम्मीद करते हो। यह विरोधाभास है। शरीर आदेश सुनता है, तुम उसे जो संकेत देते हो वह उसी दिशा में चलता है। रात को शरीर से कहना चाहिए, अब शांत हो जाओ, लेकिन तुम उसे कहते हो, जागो। फिर शिकायत करते हो कि वह शांत नहीं होता। जीवन में बहुत सी समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि हम शरीर को गलत संदेश देते हैं, फिर उसके परिणाम से दुखी होते हैं। रात को अपने पेय भी शांत रखो, अपने शब्द भी शांत रखो, अपनी चाल भी शांत रखो, अपना कमरा भी शांत रखो। शरीर को संकेत दो कि अब रात है, अब सुरक्षा है, अब भागना नहीं है, अब लड़ना नहीं है, अब बस विश्राम है। आठवीं बात, रात को बहस मत करो। दिन में बहस हुई तो भी रात को उसे बंद करना सीखो। रात को रिश्ते सुधारने के नाम पर कई लोग रिश्ते और खराब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि रात को शरीर थका होता है, मन थका होता है, धैर्य कम होता है, समझ कम होती है, अहंकार जल्दी जागता है और फिर एक छोटी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। पति पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हों, दोस्त हों, रात को भारी बहस से बचो। हर बात उसी समय हल हो यह जरूरी नहीं। कई बार बात को रात भर शांत रहने देना बात को बचा लेता है। तुम कह सकते हो, हम इस पर कल शांत होकर बात करेंगे। यह भागना नहीं है, यह परिपक्वता है। हर सत्य को सही समय चाहिए। गलत समय पर बोला गया सत्य भी हिंसा बन जाता है। रात को शब्द हल्के रखो, क्योंकि रात में बोले गए कठोर शब्द कई बार सुबह तक मन में कांटे बन जाते हैं। नौवीं बात, रात को भविष्य की फिल्म मत चलाओ। मन बहुत बड़ा निर्देशक है। वह ऐसी फिल्में बनाता है जो हुई भी नहीं पर तुम्हें रुला देती हैं। तुम बिस्तर पर लेटे हो, अचानक मन फिल्म शुरू करता है। अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी आ गई तो, अगर लोग छोड़ गए तो, अगर पैसा खत्म हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, और तुम उस फिल्म में खो जाते हो। शरीर बिस्तर पर है पर मन भय के जंगल में भाग रहा है। याद रखना, भविष्य की चिंता जीवन की तैयारी नहीं है। कई बार यह वर्तमान की हत्या है। तुम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, पर तुम आज रात अपनी सांस को देख सकते हो। तुम अपने शरीर को ढीला छोड़ सकते हो। तुम अपने मन को कह सकते हो, जो होगा देखा जाएगा। मैं अभी यहाँ हूँ, यह रात है, यह बिस्तर है, यह सांस है, यह जीवन है। भविष्य अभी नहीं आया, और जो अभी नहीं आया उसे लेकर मैं अपनी आज की शांति नहीं खोऊंगा। 10वीं बात, रात को अपने शरीर की आवाज अनसुनी मत करो। शरीर तुमसे रोज बात करता है, थकान के रूप में, भारीपन के रूप में,
दर्द के रूप में, सांस की बेचैनी के रूप में, नींद की कमी के रूप में। पर तुम सुनते नहीं। तुम कहते हो अभी नहीं, बाद में, काम है, लक्ष्य है, जिम्मेदारी है। पर शरीर भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा शरीर तुम्हारा पहला घर है। इस घर को तोड़कर तुम दुनिया में महल बना भी लो तो रहोगे कहाँ? रात को शरीर से पूछो, आज तू कैसा है? कहाँ तनाव है, कहाँ दर्द है, कहाँ कसाव है, कहाँ थकान है? ये पूछना ही ध्यान है। कभी कभी शरीर को दवा से पहले ध्यान चाहिए। कभी कभी शरीर को समाधान से पहले सुनवाई चाहिए। कभी कभी शरीर को बस इतना चाहिए कि तुम उसे दुश्मन नहीं, मित्र मानो। 11वीं बात, रात को अपने कमरे को युद्ध भूमि मत बनाओ। कई लोगों का कमरा आराम का स्थान नहीं, अराजकता का स्थान होता है। बिस्तर पर काम, बिस्तर पर खाना, बिस्तर पर फोन, बिस्तर पर चिंता, बिस्तर पर बहस, बिस्तर पर योजना। फिर शरीर समझ ही नहीं पाता कि बिस्तर का अर्थ क्या है। शरीर को संकेत चाहिए। अगर बिस्तर पर जाते ही मन को पता हो अब विश्राम है तो नींद आसानी से आती है। लेकिन अगर बिस्तर पर हर चीज होती है तो नींद भी भ्रमित हो जाती है। अपने सोने की जगह को पवित्र बनाओ। पवित्र का मतलब धार्मिक नहीं, पवित्र का मतलब साफ, सरल, शांत, हल्का। जहां शरीर को लगे यहां मुझे कुछ साबित नहीं करना, यहां मुझे किसी से जीतना नहीं, यहां मुझे किसी को जवाब नहीं देना, यहां मैं बस हूं। रात को कमरा थोड़ा साफ रखो, बिस्तर सरल रखो, प्रकाश कम रखो, आवाज कम रखो, मन को धीरे धीरे संकेत दो, अब लौटना है। 12वीं बात, रात को पुरानी चोटें मत कुरे दो। कुछ लोग रात को यादों की कब्र खोदते हैं। पुराने रिश्ते, पुरानी असफलताएं, पुराने अपमान, पुराने पछतावे, पुराने डर, वह सब जो जा चुका है उसे फिर से जगा लेते हैं। ध्यान रखना, हर याद को हर रात बुलाना जरूरी नहीं। तुम्हारे पास अधिकार है कि किस विचार को अंदर आने देना है। मन दरवाजा है, हर दस्तक पर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं। कुछ यादें आएंगी, तुम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन तुम उनके साथ बैठकर पूरी रात बात करोगे या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में है। जब पुरानी चोट आए तो उससे कहो, मैंने तुम्हें देखा, तुम हो, पर आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। आज रात मैं अपने शरीर को आराम दूंगा। आज रात मैं अपने मन को हल्का रखूंगा। कल जरूरत हुई तो तुम्हें समझूंगा, लेकिन अभी नहीं। यह छोटा सा वाक्य तुम्हें बहुत बचा सकता है। 13वीं बात, रात को अपने जीवन की तुलना मत करो। तुलना वैसे भी दुख देती है, पर रात की तुलना और गहरी चोट देती है। तुम फोन पर किसी को देखते हो, किसी का घर, किसी की कार, किसी की यात्रा, किसी का शरीर, किसी का रिश्ता, किसी की सफलता, और अचानक तुम्हारा अपना जीवन छोटा लगने लगता है। जो जीवन कुछ देर पहले ठीक था वह तुलना के बाद अधूरा लगने लगता है। तुलना जीवन की कृतज्ञता छीन लेती है। रात को तुलना मत करो, रात को धन्यवाद करो। दिन में जो मिला, छोटा ही सही, उसे देखो। एक सांस मिली, एक भोजन मिला, किसी ने मुस्कुरा कर बात की, शरीर ने तुम्हें चलाया, आंखों ने दुनिया दिखाई, हाथों ने काम किया, हृदय धड़कता रहा। क्या यह कम है? जिसने धन्यवाद सीख लिया उसकी नींद बदल जाती है, क्योंकि धन्यवाद मन को अभाव से निकालकर पूर्णता में ले जाता है। रात को 3 बातों के लिए धन्यवाद करो, बस 3, और फिर देखना मन धीरे धीरे शिकायत से शांति की ओर जाने लगेगा। 14वीं बात, रात को खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। कई लोग रात को भी काम करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि काम जरूरी है, बल्कि इसलिए कि वे खुद को साबित करना चाहते हैं। मैं पीछे नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं सब कर सकता हूं, मैं सब संभाल सकता हूं। लेकिन याद रखना, आराम कमजोरी नहीं है, आराम बुद्धिमानी है। आराम आलस नहीं है, आराम जीवन का संतुलन है। जो व्यक्ति रुकना नहीं जानता वह सही दिशा में चलना भी भूल जाता है। रात को काम बंद करना सीखो। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। तुम्हारी कीमत तुम्हारे देर रात तक जागने में नहीं है। तुम्हारी कीमत तुम्हारी चेतना में है, तुम्हारी स्पष्टता में है, तुम्हारी करुणा में है,
तुम्हारी उपस्थिति में है। थका हुआ आदमी उपस्थित नहीं होता, थका हुआ आदमी सिर्फ चलता है, सच में जीता नहीं। 15वीं बात, रात को शरीर को पानी से वंचित भी मत करो और बहुत अधिक पानी से परेशान भी मत करो। संतुलन समझो। कई लोग दिन भर पानी नहीं पीते, फिर रात को अचानक बहुत पानी पी लेते हैं, फिर नींद टूटती है, शरीर परेशान होता है। कुछ लोग बिल्कुल पानी नहीं पीते, शरीर सूखता है, गला सूखता है, बेचैनी होती है। जीवन का नियम है, अति मत करो, कमी भी नहीं, अधिकता भी नहीं। संतुलन, शरीर संतुलन से प्रसन्न होता है। रात को शरीर से पूछो, क्या सच में प्यास है? फिर थोड़ा पानी लो। शरीर को समझकर जीना ही ध्यान है। तुम्हें बहुत बड़े बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं, बस अपने शरीर के प्रति संवेदनशील हो जाओ। 16वीं बात, रात को अपने मन को बिना दिशा के मत छोड़ो। मन को अगर दिशा नहीं दोगे तो वह अपनी पुरानी आदतों में चला जाएगा। डर, चिंता, तुलना, कामना, पछतावा, गुस्सा। इसीलिए सोने से पहले छोटी सी रात की विधि बनाओ। यह विधि बहुत सरल हो सकती है। फोन दूर रखो, 2 मिनट गहरी सांस लो, दिन को मन में देखो। जो गलत हुआ उसे स्वीकार करो, जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद करो। शरीर को ढीला छोड़ो, मन से कहो, अब सब छोड़ रहा हूं, कल नया दिन है, आज की रात मुझे विश्राम दे। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे मन को दिशा देना है। धीरे धीरे मन समझने लगता है। रात का अर्थ है छोड़ना, रात का अर्थ है खाली होना, रात का अर्थ है लौटना। 17वीं बात, रात को खाना, फोन, चिंता और गुस्सा, इन चारों को एक साथ मत पालो। ये 4 चीजें मिलकर शरीर को भीतर से थका देती हैं। भारी खाना पेट को थकाता है, फोन आंख और दिमाग को थकाता है, चिंता मन को थकाती है, गुस्सा हृदय को थकाता है। और फिर तुम कहते हो मैं थका क्यों हूं? क्योंकि तुमने रात को विश्राम नहीं दिया, तुमने रात को भी युद्ध बना दिया। शरीर दिन में दुनिया से लड़ता है, रात को उसे तुमसे शांति चाहिए। तुम ही अगर रात को उसके शत्रु बन जाओ तो वह किसके पास जाए? 18वीं बात, रात को अपने भीतर करुणा लेकर सो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें परिपूर्ण होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस थोड़ा सजग होने की जरूरत है। आज अगर तुमने फोन ज्यादा देख लिया, खुद को गाली मत दो, कल थोड़ा कम करना। आज अगर भारी खाना खा लिया, खुद से नफरत मत करो, कल थोड़ा हल्का खाना। आज अगर गुस्से में सो गए, कल रात विराम लेना। जीवन सुधार से चलता है, सजा से नहीं। तुम खुद को जितना दंड देते हो उतना बदलते नहीं, तुम खुद को जितना समझते हो उतना बदलते हो। शरीर को दुश्मन मत बनाओ, मन को दुश्मन मत बनाओ। आदतों को देखो, उनसे सीखो और धीरे धीरे उन्हें बदलो। 19वीं बात, रात को मौन से दोस्ती करो। मौन से लोग डरते हैं क्योंकि मौन में खुद से मुलाकात होती है। दिन में शोर है, लोग हैं, काम है, भाग दौड़ है। रात को जब शांति आती है तो आदमी बेचैन हो जाता है, वह तुरंत फोन उठाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद के साथ अकेला नहीं रहना चाहता। लेकिन जो व्यक्ति खुद के साथ बैठना सीख गया, उसकी नींद गहरी हो जाती है, उसका मन साफ हो जाता है, उसका जीवन सरल हो जाता है। रात को कुछ मिनट मौन में बैठो, कुछ करना नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ बदलना नहीं, बस बैठना, अपनी सांस सुनना, अपने शरीर को महसूस करना, अपने मन को आते जाते देखना। जैसे आकाश बादलों को देखता है, आकाश बादलों से लड़ता नहीं, उन्हें आने देता है, जाने देता है। तुम भी अपने विचारों को आने दो, जाने दो, बस उनमें कूदो मत। 20वीं बात, रात को अपने दिन को प्रेम से पूरा करो। दिन चाहे जैसा भी था, रात को उसे सम्मान से विदा करो। हर दिन जीत नहीं होगी, हर दिन खुशी नहीं होगी, हर दिन सफलता नहीं होगी। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन खाली होंगे, कुछ दिन टूटे हुए होंगे, लेकिन फिर भी रात को कहो, आज का दिन पूरा हुआ, मैंने जितना समझा उतना किया, मैंने जितना कर सका उतना किया, अब मैं छोड़ता हूं। ये छोड़ना बहुत जरूरी है। जो छोड़ना नहीं जानता वह सोना नहीं जानता, और जो सोना नहीं जानता
वह जागना भी नहीं जानता, क्योंकि सच्ची जागृति गहरी नींद से भी जुड़ी है। जब शरीर आराम में होता है तब मन साफ होता है, जब मन साफ होता है तब निर्णय बेहतर होते हैं, जब निर्णय बेहतर होते हैं तब जीवन बेहतर होता है। 21वीं बात, रात को डरावनी या भारी सामग्री मत देखो। कई लोग रात को ऐसी चीजें देखते हैं जो मन में भय, तनाव या बेचैनी भर देती हैं। फिर वे सोचते हैं मुझे अजीब सपने क्यों आते हैं। मन वही पकाता है जो तुम उसे खिलाते हो। अगर रात को तुम उसे डर खिलाओगे तो वह सपनों में डर बनाएगा। अगर रात को तुम उसे तुलना खिलाओगे तो वह बेचैनी बनाएगा। अगर रात को तुम उसे क्रोध खिलाओगे तो वह तनाव बनाएगा। रात को मन को हल्का भोजन दो। जैसे शरीर को हल्का भोजन चाहिए वैसे ही मन को भी हल्का भोजन चाहिए। कुछ शांत पढ़ो, कुछ सरल सुनो, प्रार्थना करो, ध्यान करो या बस चुप रहो। हर रात मनोरंजन जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे सुंदर मनोरंजन है। 22वीं बात, रात को अपने हृदय को कठोर मत रखो। दिन भर में बहुत कुछ होता है। लोग गलत बोलते हैं, दुनिया धक्का देती है, काम थकाता है, अपेक्षाएं तोड़ती है। लेकिन रात को हृदय को थोड़ा नरम कर दो। अपने अंदर कठोरता लेकर मत सो। कठोर मन से नींद भी कठोर हो जाती है, नरम मन से नींद भी फूल जैसी हो जाती है। किसी को याद करो जिसने तुम्हें कभी प्रेम दिया। किसी पल को याद करो जब तुम सच में हंसे थे। किसी पेड़ को याद करो, किसी बच्चे की मुस्कान याद करो, किसी नदी की ध्वनि याद करो। मन को सुंदरता दो, हृदय को कोमलता दो, शरीर को विश्राम दो। 23वीं बात, रात को खुद से झूठ मत बोलो। अगर तुम थके हो तो मानो, अगर तुम दुखी हो तो मानो, अगर तुम टूटे हो तो मानो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मानो। बहुत लोग रात को भी अभिनय करते हैं, मैं ठीक हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मजबूत हूं, सब ठीक है। लेकिन भीतर से वे रो रहे होते हैं। सच्चाई से भागकर शांति नहीं मिलती। शांति सच्चाई को स्वीकार करने से मिलती है। रात को खुद से कहो, मैं आज थका हूं, मैं आज दुखी हूं, मैं आज शांत नहीं हूं, लेकिन मैं अपने साथ हूं, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। यह वाक्य मन को सहारा देता है। कभी कभी मन को समाधान नहीं, साथ चाहिए, और सबसे पहले वह साथ तुम खुद दे सकते हो। 24वीं बात, रात को कल के लिए छोटा संकल्प लेकर सो। बड़ा संकल्प नहीं, बड़ी घोषणा नहीं, बस छोटा सा संकल्प। कल मैं थोड़ा जल्दी उठूंगा, कल मैं थोड़ा हल्का खाना खाऊंगा, कल मैं फोन थोड़ा कम देखूंगा, कल मैं गुस्से में जवाब देने से पहले सांस लूंगा, कल मैं अपने शरीर की सुनूंगा। छोटे संकल्प जीवन बदलते हैं। बड़े संकल्प बहुत बार अहंकार बन जाते हैं। छोटे संकल्प अभ्यास बनते हैं। रात को मन को एक साफ दिशा दो, फिर सो जाओ, बीज बो दो। सुबह वो बीज हल्की ऊर्जा बनकर उठेगा। 25वीं बात, रात को जीवन को बहुत गंभीर मत बनाओ, यह भी जरूरी है। कई लोग रात को जीवन को इतना गंभीर बना लेते हैं जैसे सब कुछ आज ही तय होना है, जैसे एक गलती से पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, जैसे एक असफलता से अस्तित्व तुम्हें अस्वीकार कर देगा। नहीं, जीवन इतना कठोर नहीं है। जीवन बहता है। आज गलती हुई, कल सुधार होगा। आज अंधेरा है, सुबह आएगी। आज मन टूटा है, धीरे धीरे जुड़ सकता है। रात को खुद से कहो, मैं जीवन को थोड़ा हल्का लूंगा। मैं हर बात को अपने सीने पर पत्थर बनाकर नहीं रखूंगा। मैं सांस लूंगा, मैं सोऊंगा, मैं फिर उठूंगा। कभी कभी यही सबसे बड़ी साधना है। अब सुनो, रात को क्या करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मत करो से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलता है जब तुम नया रास्ता चुनते हो। रात को सरल बनाओ, रात को शांत बनाओ, रात को पवित्र बनाओ। सोने से पहले अपने कमरे की रोशनी धीमी कर दो। फोन को अपने हाथ से दूर रख दो। शरीर को कहो, अब दिन समाप्त हुआ। कुछ मिनट गहरी सांस लो, नाक से सांस लो, धीरे छोड़ो, फिर अपने पैरों को महसूस करो। पैरों से कहो, दिन भर मुझे उठाया,
धन्यवाद। अपने हाथों को महसूस करो। हाथों से कहो, दिन भर काम किया, धन्यवाद। अपने हृदय को महसूस करो। हृदय से कहो, तू धड़कता रहा, धन्यवाद। अपनी आंखों से कहो, तुमने मुझे दुनिया दिखाई, धन्यवाद। अपने मन से कहो, तू बहुत भागा, अब आराम कर। फिर दिन की 3 अच्छी बातें याद करो, बहुत बड़ी नहीं, छोटी बातें। किसी की मुस्कान, एक कप चाय, एक काम पूरा हुआ, एक शांत पल, एक सांस। फिर 3 बातों को छोड़ दो, आज का गुस्सा, आज की चिंता, आज की गलती। फिर कहो, मैंने दिन को पूरा किया, अब मैं रात को स्वीकार करता हूँ। अब मैं नींद को बुलाता नहीं, बस उसके लिए जगह बनाता हूँ। नींद को पकड़ना नहीं पड़ता, नींद को जगह देनी पड़ती है। जैसे पक्षी खुले आकाश में आता है, वैसे ही नींद खुले मन में आती है। तुम मन को भरा रखोगे तो नींद कहाँ बैठेगी। अब एक कहानी सुनो। एक आदमी एक संत के पास गया। उसने कहा, मुझे नींद नहीं आती। संत ने पूछा, रात को क्या करते हो? आदमी बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा खाना खाता हूँ, थोड़ा फोन देखता हूँ, थोड़ा काम करता हूँ, थोड़ा चिंता करता हूँ, थोड़ा पुरानी बातें सोचता हूँ, थोड़ा भविष्य की योजना बनाता हूँ, थोड़ा गुस्सा करता हूँ, फिर सोने की कोशिश करता हूँ। संत हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम सोने की कोशिश नहीं करते, तुम नींद को भगाने की पूरी तैयारी करते हो, फिर शिकायत करते हो कि नींद नहीं आती। आदमी चुप हो गया। संत ने कहा, नींद कोई युद्ध नहीं है, नींद समर्पण है। जो छोड़ देता है वही सोता है, जो पकड़े रहता है वह बिस्तर पर भी जागता रहता है। तुम्हारी समस्या नींद नहीं है, तुम्हारी समस्या पकड़ है। तुम दिन को पकड़ते हो, लोगों को पकड़ते हो, शब्दों को पकड़ते हो, अपमान को पकड़ते हो, चिंता को पकड़ते हो, भविष्य को पकड़ते हो, और फिर कहते हो, मुझे शांति चाहिए। शांति खाली हाथों में आती है, भरे हुए हाथों में नहीं। यह बात याद रखना। रात को हाथ खाली करो, मन खाली करो, हृदय खाली करो, तभी नींद आएगी, तभी शरीर ठीक होगा, तभी भीतर की मरम्मत होगी। और अगर तुम लंबे समय से रातों को बिगाड़ते आ रहे हो तो खुद को दोष मत दो, आज से शुरू करो। यही क्षण शुरुआत है। जीवन हमेशा इसी क्षण से बदलता है। तुम्हें एकदम परिपूर्ण रात नहीं चाहिए, तुम्हें थोड़ी बेहतर रात चाहिए। आज फोन 10 मिनट पहले रख दो, आज खाना थोड़ा हल्का रख दो, आज एक बहस कल तक रोक दो, आज एक चिंता कागज पर लिखकर बंद कर दो। आज खुद को दोष देने के बजाय एक वाक्य प्रेम से कह दो, बस इतना ही। धीरे धीरे शरीर तुम्हारा धन्यवाद करेगा। सुबह थोड़ी हल्की लगेगी, चेहरा थोड़ा शांत लगेगा, मन थोड़ा साफ लगेगा। फिर तुम समझोगे, सेहत सिर्फ दवाइयों से नहीं बनती, सेहत आदतों से बनती है, सेहत रात से बनती है, सेहत इस बात से बनती है कि तुम अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार करते हो जब दुनिया तुम्हें देख नहीं रही होती। दिन में तो सब अभिनय करते हैं, रात असली चेहरा दिखाती है। रात बताती है तुम खुद से प्रेम करते हो या नहीं। अगर तुम खुद से प्रेम करते हो तो रात को अपने शरीर पर अत्याचार मत करो, उसे भारी भोजन से मत दबाओ, उसे स्क्रीन की आग में मत झोंको, उसे चिंता के पत्थर से मत कुचलो, उसे गुस्से के धुएं में मत सुलाओ, उसे तुलना के जहर से मत भरो। उसे थोड़ा विश्राम दो, थोड़ी शांति दो, थोड़ी करुणा दो, थोड़ा मौन दो, क्योंकि शरीर तुम्हारे खिलाफ नहीं है, शरीर तुम्हारे साथ है। यह शरीर तुम्हें जीवन का अनुभव देता है। इसी शरीर से तुमने मां का स्पर्श जाना, इसी शरीर से तुमने पहली सांस ली, इसी शरीर से तुम चले, इसी शरीर से तुमने प्रेम किया, इसी शरीर से तुमने आंसू बहाए, इसी शरीर से तुमने सपने देखे। इसी शरीर को तुम रात को थकाकर क्यों गिरा देते हो? इसका सम्मान करो। रात सम्मान का समय है, दिन कर्म का है, रात करुणा की है, दिन प्रयास का है, रात समर्पण की है, दिन बाहर जाने का है, रात भीतर लौटने की है। जो रात को भीतर लौटता है वह दिन में दुनिया का सामना बेहतर करता है। अब आज रात से एक छोटा नियम बना लो, रात को शरीर को बोझ नहीं दूंगा, रात को मन को शोर नहीं दूंगा, रात को हृदय को आग नहीं दूंगा, रात को आत्मा को बेचैनी नहीं दूंगा। मैं रात को सरल रखूंगा,
मैं रात को शांत रखूंगा, मैं रात को अपना मित्र बनाऊंगा। और जब रात मित्र बन जाती है तो सुबह वरदान बन जाती है। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे कहेगा, धन्यवाद, तुमने मुझे सुना, तुमने मुझे आराम दिया, तुमने मुझे दंड नहीं दिया, तुमने मुझे फिर से जीने दिया। तो आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ, अपने फोन से पहले अपनी सांस को देखना, अपनी चिंता से पहले अपने शरीर को महसूस करना, अपने गुस्से से पहले अपने हृदय को छूना, अपने भविष्य से पहले अपने वर्तमान को देखना, और बस इतना कहना, आज की रात मैं खुद पर दया करूंगा, आज की रात मैं खुद को नहीं तोड़ूंगा, आज की रात मैं शांत होकर सोऊंगा। कल जीवन फिर आएगा, कल काम फिर आएगा, कल लोग फिर आएंगे, कल जिम्मेदारियां फिर आएंगी। लेकिन यह रात मेरे शरीर की है, यह रात मेरे मन की है, यह रात मेरी आत्मा की है, और मैं इसे शोर में बर्बाद नहीं करूंगा। यही समझ अगर जीवन में उतर जाए तो रात बदल जाएगी, रात बदलेगी तो सुबह बदलेगी, सुबह बदलेगी तो दिन बदलेगा, दिन बदलेगा तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाएगा।